हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति एमटीएस की पोस्ट के बारे में। तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पे स्केल क्या है, सिलेबस क्या है और काम क्या रहता है आपका। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैस जो नवोदय विद्यालय समिति एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट होती है वो है 18 साल से लेकर 30 साल। मतलब कैंडिडेट कम से कम 18 साल का और अधिकतम 30 साल का होना चाहिए। साथ में इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास की। मतलब कैंडिडेट जो है कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो एमटीएस का जो पे स्केल है वो लेवल 1 का होता है। 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा जो डीए और अदर अलाउंस आपको मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर इसके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो गैस एमटीएस जैसा कि जो नाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी आपसे एक काम नहीं, एक के साथ कई काम लिए जा सकते हैं। तो जो मेन काम होता है एमटीएस का वो प्रिंसिपल चैम्बर के जो भी काम होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। साथ में ऑफिस की हेल्प करना होता है, जैसे जेएसए की हेल्प करना होता है, यूडीसी की हेल्प करना होता है। तो जैसे कोई लेटर आया और अगर रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स कोई लेटर आया तो जेएसए मेल से निकाल कर उसे एमटीएस को देगा और एमटीएस ले जाकर प्रिंसिपल को देगा। और इसके बाद प्रिंसिपल जो भी कमांड देंगे, जो भी निर्देश देंगे, उस हिसाब से एमटीएस उस लेटर को स्कूल में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या जिसके लिए भी वो लेटर आया होगा वो देगा। इसके अलावा जो फाइल मैनेजमेंट होता है, जैसे फाइल बनाना, उनको सही जगह पे रखना और ज़रूरत पड़ने पर जिसने भी फाइल मांगी है या जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट आता है उसे वो फाइल प्रोवाइड करवाना एमटीएस का काम होता है। इसके अलावा एमटीएस मतलब जितने भी वहाँ स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ऑफिस का स्टाफ जो होता है उसकी हेल्प करना एमटीएस का मेन काम होता है। साथ में जैसे जो स्कूल की रिंग वेल करने के लिए एमटीएस को ही लगाया जाता है। साथ में जो अटेंडेंस होती है बच्चों की, जैसे जो सुबह असेंबली की हो गई या क्लासेस की अटेंडेंस होती है तो उसका रजिस्टर मेंटेन करना भी नवोदय विद्यालय समिति में एमटीएस का काम होता है। इसके अलावा जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं और जो मतलब परमानेंट नहीं है उनकी भी अटेंडेंस रजिस्टर की जिम्मेदारी एमटीएस की ही होती है। और इसके अलावा जो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रिंसिपल चैम्बर से प्रिंसिपल ने कोई लेटर दिया उसे टाइप करवा के जेएसए से और इसके बाद उसमें स्टाफ लिस्ट लगाकर या नोटिस बोर्ड में लगाना, ये एमटीएस का काम होता है। तो सीधी सी बात है कि एमटीएस का मतलब होगा जो अलग अलग तरह से ऑफिस और प्रिंसिपल स्टाफ की सहायता करेगा। ठीक। तो ये वर्क प्रोफाइल होती है एमटीएस की। और इसके अलावा अगर एमटीएस के एग्ज़ाम के सिलेबस की बात की जाए तो जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं इनके। टोटल 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का। तो इसमें से 20 नंबर का जो आएगा हिंदी आएगा, 20 का इंग्लिश आएगा और 20 का जनरल अवेयरनेस और 40 नंबर की कंप्यूटर आने वाली है। क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज होना भी एमटीएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर में भी काम करना पड़ जाता है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इसके सिलेबस में कंप्यूटर ऐड किया गया है। तो 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 का जनरल अवेयरनेस और 40 नंबर का कंप्यूटर एजुकेशन जो है जोड़ा गया है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में 100। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। तो सिलेबस जैसा कि जेएसए में जो सब्जेक्ट हैं तो लगभग उस लेवल के, उससे थोड़ा सरल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जेएसए और एमटीएस में बस एक ही कदम का फासला होता है या एक ही लेवल का फासला है। तो एमटीएस का जैसे कहा जाए तो उसका भी काम किसी न किसी हद तक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है या अदर
और जो एमटीएस होता है उसको मतलब मल्टीटास्किंग काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग कई कामों को एक साथ करने की क्षमता रखता हो। तो ये एमटीएस की वर्क प्रोफाइल है, सिलेबस मैंने बता दिया है और जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने बता दी है। तो गाइस उम्मीद है कि आप ढंग से तैयारी करें, जिन्होंने भी एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है वो ढंग से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे।